शेख अशरफ साहब की सरबराही में और लोगों को चंद्रपुर से कुछ लोगों को बुलाया गया। एक ढांचा इसमें बनाया गया कि भाई हमारी कहीं शराब को अब शिया फेडरेशन का प्लेटफॉर्म जो है बन चुका है। अब हम लोग ये सोचना है, बहुत अच्छी बात की मोहतरम प्रिंसिपल जनाब जाफरी साहब ने कि हमें नया अमल बताया जाए कि जो कहा जाता है, एक तरफ से ये कहा जाता है कि शिया फेडरेशन ने क्या किया, दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि शिया फेडरेशन को आपने क्या दिया। मगर इस मुल्क के बानी, इस मुल्क के जिसको फादर ने कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, डोंट थिंक व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत सोचो कि मुल्क आपके लिए क्या कर रहा है, ये सोचो कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हमें इसी सोच को लेकर चलना है कि हम तंजीम के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमने तंजीम को बेफंड किया? माशाल्लाह आल सफी साहब ने एक एक चीज बताई हमें। मैं अपनी बात करूंगा, हमें इस चीज की जरूरत नहीं। इस वक्त हमें जरूरत है जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो हमें क्या करना है। इस फेडरेशन मुकामी तंजीमें अपने लेवल पर जो काम करते रहे, मगर फेडरेशन से, क्योंकि आशिफ खान साहब हमारे सरपंच आला मौलाना मुख्तार हुसैन जावेद साहब ये हमारे इस वक्त कायद हैं। हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जैसा कि एक शिया फेडरेशन ने एक प्लान बनाया है कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम कोशिश करें कि एक हॉस्टल जो है जम्मू में बनाए, ताकि हमारे बच्चे जो है वहाँ कहीं ना कहीं को रहने की जगह मिले और ताकि वो अपनी तालीम को जारी रखें। अब हम कहेंगे आशफाक साहब क्यों नहीं बनाए, वो कहाँ से बनाए, कोई फंड तो उसको स्पेशल तो आ ही नहीं रहा है। उसके लिए आज जो हमारी मीटिंग है इसीलिए है कि हम लोगों ने नाज़िर साहब ने कहा कि लाए अमल बनाया जाए कि हमें करना क्या है, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना। शिया फेडरेशन ने आपसे कोई चीज इस वक्त अगर कोई मदद कर दे कि मैंने 10 रुपया दिया, मैं मानूंगा कि हम हाँ शिया फेडरेशन के आगे जब जम्मू में कोई प्रोग्राम होता है, गिने चुने लोग अपने जो से 2000, 4000, 5000 खर्च करके वहां पहुंचते हैं ताकि कौम की लाज रहे। वरना ये सोच हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, ये आशिफ खान की गुड्डी यहाँ अपनी हो रही है, यहाँ जो है आप अगर हो रहे हैं तो हमारी कौम हो। इस चीज के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई। लिहाजा आज जो हमारी मीटिंग है माशाल्लाह तफसील के साथ जो है मौलाना मुख्तार हुसैन जाफरी साहब और हमारे सदर साहब जो आपसे खिताब करवाएंगे। मगर एक बात, हम सिर्फ आए बैठकर चले गए ये नहीं, आप लोग अपने अपने बरादरी में संजीदा लोगों को चुने और उन्हें कहीं शिया फेडरेशन से बात करें। देखिए हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ हमें रखें आशफाक साहब ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। हमारी गुजारिश है इस मीटिंग के हवाले से आपके साथ तो बात करने जा रहा हूं कि अपनी बरादरी में और बगैर किसी तासुब, बगैर किसी में ये क्यों और मैं क्यों, ऐसा नहीं। जब कौम की बात होती है हमें एक होना चाहिए। 100 किस्म के इख्तिलाफात को वाला तार रखकर प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए हमें कौम के संजीदा लोगों को चुनना पड़ेगा। यानी एक मामले में एक आदमी को आप चुने और उनको एक फोरम के तरीके से फेडरेशन के सामने कौन जो है पेश करें कि हमने करना क्या है। आशिफ साहब अपनी सुबह बात करेंगे, आप अपनी बात करें, ताकि हम जो है जो हमारा प्लान है, जो हमारा मकसद है बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, और हम जो है इस वक्त कौम से बहुत से हमारे जो मसाइल है हमला, यानी क्या कहते हैं बातें ऐसी होती है जो स्टेज पर नहीं की जाती है, मगर ये मैं कहूँगा कि हमारी कौम की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट के सामने की, मगर हमें फायदा उठाना नहीं आता। आप दूसरे कौमों को देखिए कैसे मुठित होकर अपने मसाइल को हल करवा रही है, हम जो है मुठित होकर कैसे सदर को गिराना है ये प्लान बना रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें मुठित होकर काम करना है और इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है। एक बार अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने जवानों से हर एक से कहो कि शिया फेडरेशन के खिलाफ बात मत करो, वरना शिया फेडरेशन के खिलाफ बात करना ये होगा हम अपने कौम पर खुद कुल्हाड़ी मार। हमें शिया फेडरेशन एक माइंड बनाया, हमें शिया फेडरेशन से क्या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये हमें लोग नहीं देंगे। सिर्फ इतना रखना चाहिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है,
اس کی وجہ سے بارہ تک ہماری آواز پہنچے گی. بہت بہت شکریہ. تو اگر تو جام صاحب کی جانب سے مجھے معاف کر دینا صرف ایک ہے. جام صاحب کی صحت میں ناساز سے اللہ تعالیٰ شفایات کرے. انہوں نے گزارش کی ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ ضلع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ میری بھی حد پر وسع کوشش ہے کہ ہاسٹل کے لیے عاشق صاحب کو قوم سے بھی استدعا کریں کہ ہم ایک اپنے لیول کا پلان بنائیں. عاشق صاحب سے گزارش کریں کہ جموں میں جو ہے ایک جگہ کا ارینج کریں اور باقی جو ہے فنڈ جو ہے جب ہم قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا.